हेलो एवरीवन। आज हम लोग प्लांट मॉर्फोलॉजी पादपों की आकारिकी का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। पादपों में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर उठता है? जल जो ऊपर उठता है ना, ये हमारा प्लांट है। इसका जड़ नीचे है, ठीक है ना। इसका जड़ अगर नीचे है तो ये कैसे ऊपर पानी जाएगा? तो जाइलम मेथड द्वारा, जाइलम द्वारा। तो याद रखिएगा, वाटर अगर W है तो आपका जल हो जाएगा जाइलम एक्स, WX, जाइलम वाटर, ठीक है ना। तो पादपों में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर उठता है? तो जाइलम द्वारा। एक बीज किसके अभाव में अंकुरित हो सकता है? किसके अभाव में? तो पर्याप्त प्रकाश के, पर्याप्त प्रकाश के। प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में अधिक होती है? जो प्रकाश संश्लेषण होता है ना, वो किस कलर में सबसे अधिक होता है? तो लाल में। जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तन करने को प्रक्रिया क्या कहलाती है? विनाइट्रीकरण। विनाइट्रीकरण कि जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? विनाइट्रीकरण। किस क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? प्रकाश संश्लेषण। किस क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? प्रकाश संश्लेषण। वृद्धिरोधक ग्रोथ इनहिबिटर्स के रूप में कार्य करते हैं एब्सिस्किक एसिड और इथाइलिन, ठीक है ना। एब्सिस्किक एसिड और इथाइलिन जो ग्रोथ इनहिबिटर है ना के रूप में कार्य करते हैं, तो आपका एब्सिस्किक एसिड और इथाइलिन। पुष्पित पौधों के बीज किसके बने होते हैं दोस्तों? भ्रूण, खाद्य संग्रह तथा आवरण। भ्रूण, खाद्य संग्रह तथा आवरण। पुष्पित पौधों के बीज किसके बने होते हैं? भ्रूण, खाद्य संग्रह तथा आवरण। प्रकाश संश्लेषण पादप के किस कोशिका का होता है? क्लोरोप्लास्ट यानी फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण पादप के किस कोशिका का होता है? क्लोरोप्लास्ट। हम यदि हम केचुए अथवा जोक पर नमक छिड़कते हैं तो वह क्यों मर जाते हैं? ऐसा देखा होगा आपने। केचुआ का तो पता नहीं, जोक का पता है कि यदि हम केचुए अथवा अथवा जोक पर नमक छिड़कते हैं तो वह क्यों मर जाते हैं? तो परासरण प्रघात के कारण। डिप्लास्मोलोसिस, डिप्लास्मोलोसिस। नेक्स्ट है, कौन सी फसल मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है? तो आपका मटर। कौन सी फसल मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है? तो आपका हो जाएगा मटर। कौन सा तत्व पौधों के विकास में आवश्यक नहीं है? कौन सा तत्व पौधों के विकास में आवश्यकता नहीं? सोडियम। वर्मी कंपोस्ट क्या है? वर्मी कंपोस्ट क्या है? कार्बनिक जैव उर्वरक, कार्बनिक जैव उर्वरक। नेक्स्ट है, किस पौधों को औषधिक भारतीय चिकित्सक, हर्बल इंडियन डॉक्टर कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा आंवला, ये हो जाएगा आंवला। अफीम पौधों पौधों के किस भाग से प्राप्त किया जाता है दोस्तों? फूल से, ठीक है ना। अफीम जो है पौधों के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो फूल से। सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? प्रोटोजाइलम। सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? प्रोटोजाइलम। कॉफी पौधों के किस भाग से प्राप्त होती है? बीज से। कॉफी पौधों के किस भाग से प्राप्त होती है दोस्तों? बीज से। रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पर पाले जाते हैं? शहतूत, मलबरी, मलबरी, ठीक है ना। नेक्स्ट कहता है, भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु कौन सा है? भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु कौन सा है? थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस, ठीक है ना। भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु कौन सा है? थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हाइड्रोजन दाता सामान्यतः कौन होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हाइड्रोजन दाता सामान्यतः कौन होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। किस समूह के पौधों के जीवन चक्र में दो स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतर होता है? तो आपका टेरिडोफाइट्स, ठीक है, टेरिडोफाइट्स। वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं लाइकेन। वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं लाइकेन्स। अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद फेनोरोग्राम्स विदाउट ओवरी क्या कहलाते हैं? तो आपके हो जाएगा जिम्नोस्पर्म्स। अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद फेनोरोगाम्स विदाउट ओवरी, जिम्नोस्पर्म। बरगद की शाखाओं से निकलने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है? तो स्तंभ मूल, प्रोप रूट।
बरगद की शाखाओं से निकलने वाले जड़ों को क्या कहा जाता है दोस्तों? स्तंभ मूल, क्रॉप रूट। परजीवी पौधे अपने पोषक होस्ट से किस अंग द्वारा भोजन का अवशोषण करते हैं? चूसकांग, हॉस्टोरियम द्वारा, हॉस्टोरियम द्वारा। परजीवी पौधे अपने पोषक होस्ट से किस अंग द्वारा भोजन का अवशोषण करते हैं? चूसकांग, हॉस्टोरियम द्वारा। किस प्रकार के पौधों की जड़ों में द्वितीयक वृद्धि, सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है? तो आपका द्विबीजपत्री पौधे, डिकोटिलेडोनस प्लांट, डिकोटिलेडोनस प्लांट में। नागफनी में पत्तियां किसमें रूपांतरित होती है? कांटों में। नागफनी में देखे होंगे कांटा काटे रहता है, तो कांटा नहीं होगा उसका, पत्ती, तो पत्ती ही कांटा है। गेहूं, धान एवं जौ में कैसी जड़ें पाई जाती है? तंतुमय जड़ें, फाइब्रस रूट। गेहूं, धान एवं जौ में कैसी जड़ें पाई जाती है? तंतुमय जड़ें, फाइब्रस रूट। रेशेदार जड़ तंत्र किस पौधों में पाया जाता है? प्रायः एक बीजपत्री पौधों में। रेशेदार जड़ तंत्र किस पौधों में पाया जाता है दोस्तों? प्रायः एक बीजपत्री पौधों में। कौन सा मरूदभिद पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है? एकेसिया, एकेसिया। कौन सा मरूदभिद पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है? एकेसिया। पुष्प का सहायक अंग किसे कहा जाता है? बाह्य दल पुंज एवं दल पुंज। ठीक है, पुष्प का सहायक अंग किसे कहा जाता है? बाह्य दल पुंज एवं दल पुंज। अब है पादप आपका लहसुन प्याज, तो प्रयोग योग्य भाग कौन सा इसका? बल्ब, सल्ककंद, सल्ककंद। जो लहसुन प्याज है ना वो सल्ककंद। हल्दी अदरक में हो जाएगा आपका राइजोम प्रकंद, राइजोम हो जाएगा प्रकंद। अरबी जिमीकंद ये हो जाएगा घनकंद कॉर्म, घनकंद कॉर्म। और आलू में हो जाएगा कंद या स्तंभकंद, जिसको बोलते हैं ट्यूबर, ट्यूबर। ठीक है ना। हार्मोन्स विकर एंजाइम से भिन्न हैं क्योंकि, तो हार्मोन्स उपापचयी क्रियाओं में पूर्णतया प्रयुक्त होते हैं। ठीक है ना। हार्मोन्स जो हैं विकर एंजाइम से भिन्न हैं क्योंकि हार्मोन्स उपापचयी क्रियाओं में पूर्णतया प्रयुक्त होते हैं। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों से भिन्न होता है क्योंकि इसमें O2 का निष्कासन नहीं होता है। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों से भिन्न होता है क्योंकि इसमें O2 का निष्कासन नहीं होता है। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तने का। प्रकाश किसका परिवर्तित रूप है? तने का। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल दृश्य प्रकाश, विजुअल लाइट में होती है। ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया किसमें होती है दोस्तों? केवल विजुअल लाइट में होती है। तो ओके, थैंक यू वेरी मच।